इधर आ जाओ एक बार। सब लोग जो भी दुकानों की तरफ खड़े आ जाओ इधर एक बार सारे। अब चाय वाय पीनी है तो बाबा आ जाए हमें। ज्यादा मत छोड़ दो यार। हमारा भाई उस दिन हमारे बीच में से चला गया था, उनके भाई मनफूल भैया इधर आ जाओ मेरे पास। मनफूल जी आप लोग थोड़े एक दो उतर जाओ भी, आप आ जाओ मेरे पास। अभी एक बार रुक जाओ भाई, एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ, एक बार रुक जाओ। हाँ यही बांधना शुरू कर लो, यही बांध लो, आगे बांध लो, कोई बात नहीं। अरे भाई एक मिनट रुक जाओ। बोलो शंकर एक बार रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट। अरुण भाई जी बड़े बोतल दो ना एक बार 5 मिनट रुक जाओ। बोले नहीं गई बोतल। बोलिए बाबा राम सा पीर की। इन बच्चों की गाड़ी को जाने दो भाई, आ जाओ। थोड़ा फोन लगा ले, हिट हो जाएगा भाई। विजयपाल भैया अभी आ जाओ। चालू रहे, पंखो लगा लेता, गलगल ले आओ तो दबे डाउन हो जाएगी। पंखो लगा लेता है दबे डाउन हो जाएगी। मैं उस घटना को आप सबको याद दिलाना चाहता हूं, जो हमारा ही साथी ओम प्रकाश एक ट्रक के नीचे आके और उसकी जान ले ली गई ट्रक ने, और उसके बाद उसके परिवार वालों को न्याय दिलाने के लिए हमारे के लोग जब श्री सीमेंट के मुख्य द्वार पर धरना दे रहे थे, शांतिपूर्वक जब धरना दे रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया, बेरहमी से उनको मारा गया। और उसके बाद जब प्रशासन और श्री सीमेंट ने उनके परिजनों की बात मानकर जब मुआवजा राशि तय कर दी और वो राशि का आश्वासन लेके, और जब सब लोग चले गए, उसके साथ 8 दिन बाद 5 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया जाता है, और वो भी संगीन धाराओं में। ये कहां का न्याय है कि हमारे लोगों को आप लोगों ने जूत मारे, उन निर्दोष लोगों पे आपने लठ बजाए, और उसके बाद 5 दिन बाद में किस दबाव में आप लोगों ने मुकदमे दर्ज किए, वो भी संगीन धाराओं में। एडीसी साहब गलतफहमी मत रहना, स्टेडियम वाले चक्कर में उस समय शिखंडी बन के आप लोगों ने पीछे से वार किया। माननीय उच्चतम न्यायालय का आप लोगों ने आग लेकर हमारे बच्चों के सपनों को चकनाचूर किया। हम भूले नहीं है, वक्त आएगा हिसाब लेके, ध्यान रखना इस चीज का। वक्त आएगा, एक एक बात का, एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। उस समय कैसे महिलाओं को साथ में उस समय लगा होगा कि नवलगढ़ के लोग कमजोर हैं, गलतफहमी मत रहना।
कहीं कमजोर नहीं है। दुर्भाग्य है कि अब की बार एक कमजोर व्यक्ति के हाथ में नवलगढ़ का नेतृत्व चला गया। क्यों बैरिकेड लगा रहे हो भाई? आप लोग चाहते हो नवलगढ़ की, वैसे तो आपने ऐसी की तैसी करके छोड़ दिया है, इसलिए एसपी आपको कह रहा हूँ। कौन सा है मेरे बुजुर्ग पिता राजकुमार जी पूछेगा हर चीज। जब बेटा और पोता अरेस्ट हो गए और मुझे गर्व है कि मेरा पिता मर्द है कि उन्होंने आके गिरफ्तारी दी तुम लोगों के दुष्टों के सामने। असर नहीं है तुम्हारे बाप के समान व्यक्ति को तुम गिरफ्तार पकड़ के बाहर लाए। आगे शर्म बेचे ऐसे बेशरम व्यक्ति डॉक्टर राजकुमार शर्मा तुम संघर्ष करो। डॉक्टर राजकुमार शर्मा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर सिकंडी वाला रोल निभा रहे हैं बहनों को आगे करके। कोई तो महिला नहीं है यहाँ पे, इन बच्चों को भेज उधर, देखते हैं आमने सामने होंगे और करते रहे जितने मुकदमे कार्य डॉक्टर राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार जिंदाबाद। उन लोगों के ऊपर तुमने किस धारा में मुकदमा दर्ज किया? तेरे इस गोठला थाने में, तेरे मुकुंदगढ़ के थाने में, तेरे इस नवलगढ़ के थाने में आम आदमी जाने से घबराता है। आम जन में भय और गुंडों में विश्वास करने वाला तुम्हारा ही आज पुलिस और प्रशासन हो गया। बिल्कुल सही बात है। करोड़ की सरकार ने चलाई है, दो बार सरकार ने चलाई है, कभी नहीं देखा ऐसा सिस्टम। 5 दिन बाद में एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति के दबाव में आकर और श्री सीमेंट का बिचरा भोले भाला वो एक ऑफिसर अर्जुन, उसमें दबाव डाल के तुम्हारी पुलिस और वो एक अनपढ़ गंवार आदमी और मुकदमा दर्ज करवाता हमारे लड़कों पे। डूब के मर जाओ। अच्छा आपसे समझता था, लेकिन उस दिन देख लियो का तुम्हारी कि जिस दिन एक 82 वर्षीय व्यक्ति पर तुम्हारे एसएचओ ने और तुमने मिलकर किस तरीके से मजाक बनाया। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं मैं रामनिवास शास्त्री जी का बेटा हूं। गर्व है मुझे मेरे पिताजी पे कि हमारे सैकड़ों लोगों को आप लोगों ने उस दिन गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वो घर में सोए नहीं। बीमार होने के बाद भी पीछे से लोगों का नेतृत्व किया उन्होंने। हम लोग इस नवलगढ़ को बहुत ही प्यार भरे गुलदस्ते में सजाया था, इसको विकास के कार्यों में। पूरा सिस्टम को कोलैप्स कर दिया आप लोगों ने। अगर आप न्याय देते हो दो उन लोगों को, ट्रक के नीचे डाला गया उसको, रामउतार को आया क्या? रामउतार उसका भाई आया है, ट्रक के नीचे रात को डाला गया जबरदस्ती। आज कितने टाइम की बात होगी भाई? वो 1.5 साल 10 महीना हो गया। एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया हो तो एडीएसपी साहब आप बता दीजिए, आप जो कहोगे कर लूंगा। मैं खुद सॉरी। सरेआम रात को बेचारा ट्रैक्टर पे जा रहा था, वो गरीब रामउतार दीवा और 4 बदमाशों ने दारू पिए हुए लोगों ने, क्योंकि वो इस अनपढ़ गंवार के खास व्यक्ति हैं, इसलिए आप लोगों ने मुकदमा तो दर्ज किया। और मुकदमा भी कैसा दर्ज किया हम जानते हैं, किस तरह से दर्ज हुआ था मुकदमा। वो भी 12 दिन बाद के अंदर। मैं याद दिला रहा हूं आपको। और आज तक अगर गिरफ्तारी हुई हो एक भी तो बता दीजिए, करो गिरफ्तार। यही हम नहीं लेने वाले यहां से, नहीं लेंगे यहां से।
जब तक सांस है तब तक यही आपके पास बैठेंगे। किसी ने कहा थाने का घेराव क्यों कर रहे हो? मैंने कहा कि जब सत्ता अंधी हो जाती है, अहंकार में आ जाती है, तो उनको आईना दिखाने का काम लोकतंत्र के अंदर जनता करती है और हम विपक्ष में हैं, इसलिए हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। 3 साल तो निकल गए रो धोके, कर लो जितना जुल्म करना है। आपके थानों में 2 भाई लड़के आ गए। पहले हमारे समय जनरल प्रैक्टिस ये हुआ करती थी कि मैं एसएसपी साहब को कहता था कि इनको प्यार से समझा दो और घर भेज दो। अब दोनों भाइयों को अलग अलग तरीके से लूटा जाता है। पहले तो एक को 1.5 मांगे, एक को 2 मांगे, और उसके बाद समझौते का तो नाम ही नहीं। 17 साल आंदोलन चला है तहसीलदार जी, 17 साल आंदोलन चल रहा है मेरे नवलगढ़ में। 17 साल 151 में भी अगर किसी पे कार्रवाई हुई हो तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। 151 में सिर्फ 151 शांति बन गई। मंच से मेरे लिए पता नहीं क्या क्या बोला गया, मेरे को व्यक्तिगत कितनी गालियां दी गई। फिर भी मैंने प्रशासन से कहा कि मेरे अपने लोग हैं, ये प्यार करते हैं, मुझे माला भी एक पहनाते हैं। आज को गुस्सा आ रहा है मेरे पे तो गाली भी मुझे देंगे। और उसके बाद मैं गया उनके पास धरने पे और 26 लाख रुपए प्रति बीघा का भाव श्री सीमेंट से किसानों का करवाया। राजकुमार